दोस्तों आज मैं आपको फ्लिपकार्ट के कोई भी सामान को रिटर्न करना सिखाऊंगा। जैसे कि देख सकते हो मैं ये सामान फ्लिपकार्ट से मंगाया था और मेरा ये सामान खराब आ चुका है, या तो मान लो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे रखना नहीं है, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूं। तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, चलो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ इस सामान को रिटर्न करके दिखाता हूं। अब सबसे पहले क्या करता हूं, मैं बगल में अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको पता चले। अब देखो ये प्रोडक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख लेता हूं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अब सबसे पहले कोई भी सामान को रिटर्न करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने सिंपल तरीके से फ्लिपकार्ट ऐप को खोल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे मिलता है आपको सिंपल तरीके से अकाउंट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब भाई जरा गौर से देखो, क्योंकि अभी के टाइम पर थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर उधर हो चुका है। पहले रिटर्न करने का ऑप्शन ना डायरेक्ट था, रिटर्न पे क्लिक करें रिटर्न हो गया, बट अभी थोड़ा ऑप्शन चेंज हो चुका है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करना है सिंपल तरीके से, जहाँ से हमने ऑर्डर देखते हैं, जहाँ से हम, ठीक है। अब ये देखो ये जो सामान है, मैं सिंपल तरीके से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सामान मेरा डिलीवर हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये जो बैटरी था ये कैमरा का बैटरी है, बट ये बैटरी खराब निकल गया, ठीक है। अब पहले होता क्या था, यहाँ पे देखो बगल में आता था रिटर्न करने का ऑप्शन, इधर ही कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हम रिटर्न कर देते थे। बट अभी यहाँ से ऑप्शन गायब हो चुका है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले सामान प्रोडक्ट में आ जाना है, यहाँ पे जहाँ से आपने देख रहे थे ऑर्डर वाला। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कोने में हेल्प वाला, ठीक है, आपको इसके ऊपर टैप करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। नीड हेल्प में पहला आएगा रिटर्न दिस आइटम, दूसरा आएगा डाउनलोड इनवॉइस चैट। तो भाई देखो हमको रिटर्न करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिटर्न पे, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है, रिटर्न क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। रीजन मांग रहा है ये हमसे, ठीक है, रीजन। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा रीजन आपके सामने आ जाएगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे कि देखो दिस प्रोडक्ट रिसीव डिफेक्टिव, इस प्रकार से, पॉकेट मिसिंग है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रोकेज या फिर डैमेज आइटम, रिसीव रॉन्ग आइटम, इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेसरीज नॉट वर्किंग एग्जेक्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो भाई आपका जो भी रीजन हो डाल देना। तो मेरा ये देखो एक्सेसरीज जो है ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपल तरीके से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पे आएगा 2 ऑप्शन। अब उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा कमेंट करने का, कुछ आपको इसके बारे में 5 कैरेक्टर डालना है। तो आप सीधे रिटर्न लिख सकते हो, कैंसिल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल तरीके से नॉट वर्किंग, इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो नॉट वर्किंग लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो 5 वर्ड में, ठीक है, 5 मतलब वर्ड में। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपके सामने आएगा 2 ऑप्शन। एक, आप इसको रिफंड करके पैसे लेना चाहते हो या फिर इस सामान के बदले दूसरा सामान लेना चाहते हो। तो अगर आप रिफंड करना चाहते हो, पैसे लेना चाहते हो, तो आप रिफंड पे क्लिक करोगे इसके ऊपर। अदरवाइज देखो यहाँ पे मुझे इतना रुपए रिफंड मिल जाएगा। या तो मान लो आपको इस सामान के बदले दूसरा सामान लेना है, तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट पे क्लिक कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो भाई देखो मेरा ये प्रोडक्ट खराब है, तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहूंगा, तो मैं इसी के ऊपर टैप करूंगा। अगर आप रिफंड करोगे तो आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। अब वो पैसा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे आपका मिलेगा, हैंड कैश मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको आगे बता दूंगा। तो जैसे कि मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, दूसरा सामान लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब जैसे क्लिक करोगे तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक बार और सबमिट रिक्वेस्ट पे यहाँ पे कर देना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे रिप्लेसमेंट सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा इस डेट को ये पिक कर लेगा और उसके बाद फिर डिलीवर कर देगा जितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये रिफंड किया जाता है। अब मान लो रिप्लेसमेंट के जगह अगर आपको पैसा रिफंड में लेना है, पैसे सामान को देना है, पैसे लेना है, आपको ऑर्डर का झंझट नहीं करना है, तो भाई आपका इसी प्रकार से रिफंड होगा। बाकी बात रहा पैसे का, तो वो पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। जो कोरियर वाला आपका सामान लेगा वो आपको पैसा नहीं देगा, पैसा आपके वॉलेट में आएगा। इस जगह पे मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो अकाउंट में जब आओगे ना, तो अकाउंट में यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका दिख जाएगा वॉलेट में। फिर उसके बाद आप उसी वॉलेट वाले पैसे से खर्च करके कभी भी कोई सामान मंगा सकते हो। तो कुछ ये प्रोसेस था। बाकी वीडियो हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।